हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास सिक्स एनसीईआरटी साइंस की चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। हमने जैसे कि लास्ट चैप्टर में देखा था फूड क्या होता है कि द सब्सटेंस दैट वी ईट टू लिव, मतलब जो जीने के लिए हम चीजें खाते हैं उसको फूड कहते हैं। तो आज के इस वीडियो हम देखने वाले हैं कि फूड्स के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो फूड्स जो है न्यूट्रिएंट्स कंटेन करते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स होते क्या है? न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंसेस दैट एन ऑर्गेनिज्म नीड फॉर द ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इट्स बॉडी। तो हम न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी को नीड होता है हमारे ग्रोथ के लिए, रिपेयर करने के लिए, बॉडी को मेंटेन करने के लिए, हमें डे टू डे चीजें करने के लिए जो जरूरत होती है सब्सटेंसेस के, हम उसको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। हमको एनर्जी प्रोवाइड्स करती है। तो हमारे फूड में 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इस फोटो में आज जैसा कि आप देख सकते हैं कि विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, मिनरल्स, वाटर, ये जो है हमारे बॉडी के इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो फूड में कंटेन होता है, और ये हमको एनर्जी प्रोवाइड करती है और हमारे डे टू लाइफ बॉडी के फंक्शनिंग में हेल्प करती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले न्यूट्रिएंट से। तो हमारा पहला न्यूट्रिएंट है कार्बोहाइड्रेट। दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम एनर्जी गिविंग फूड भी बोलते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें ये इसको खाने से हमारी बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट लेके इसको डाइजेस्ट करती है और एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो जो मेजर फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट का जो फूड में होता है वो होता है शुगर और स्टार्च। मतलब कि जो फूड में मोस्टली जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है वो शुगर और स्टार्च के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और ये आता कहाँ से है? मोस्टली सीरियल्स, व्हीट और राइस से आता है ये। कुछ अदर एग्जांपल्स जैसा आप यहाँ देख सकते हैं: व्हीट, राइस, मेज, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, शुगर, जैगरी, बनाना, मैंगो, मेलन्स, पपाया। तो ये सब चीज जो है हमको कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करती है। जैसे आपने सुना होगा कि अगर किसी को चक्कर आ रहा होता है तो कहते हैं कि थोड़ा चीनी खा लो। तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी को एक इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। जैसे ग्लूकोज भी है, ग्लूकोज भी हमको एक एनर्जी गिविंग फूड की तरह एक्ट करती है। तो उसमें भी हमारे शुगर कंटेंट ज्यादा होता है। Next topic है फैट। Like carbohydrates, fat also provide energy to our body. Fat give much more energy as compared to carbohydrates. मतलब कि जैसे कार्बोहाइड्रेट है वैसे ही फैट भी हम हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है। और ये कार्बोहाइड्रेट्स हमको ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती है। जैसे इसके एग्जांपल्स हो गए बटर, घी, मिल्क, चीज, ऑयल, एग यॉक। तो ये हमको एनर्जी तो प्रोवाइड करती है, बस इसमें एक डिसएडवांटेज है कि जो एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट होता है ना वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है। तो उसी की वजह से हमारा मोटापा बढ़ जाता है, वेट गेन होता है इससे। तो अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं तो आप फैट रिच फूड खाइए। बट नॉर्मली हमको एज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं माना जाता है फैट को। इससे बेटर सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट माना जाता है, क्योंकि फैट जो है हमारी बॉडी में एक्सेस फैट होने की वजह से वो कलेक्ट हो जाती है, फिर बॉडी की फंक्शनिंग स्लो हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोटीन। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। तो प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन हमारे बॉडी के ग्रोथ और रिपेयर के लिए हेल्प करते हैं। हमारे बॉडी के मसल्स जो होते हैं ना उसको बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। इसीलिए प्रोटीन रिच फूड्स को हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। जो जिम जाने वाले लोग जो होते हैं वो इनको यूज करते हैं अपने बॉडी के मसल्स को बिल्ड करने के लिए। सोयाबीन हो गया, पीस, ग्राम, आलमंड्स और एनिमल सोर्सेज प्रोटीन के हैं: मिल्क, चीज, एग, फिश, मीट। तो मिल्क में भी काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है जो एज अ ग्रोइंग चाइल्ड को उसको डे टू डे लाइफ में उसको पीना चाहिए। टॉपिक है विटामिन्स। विटामिन्स आर अ ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड बाय द बॉडी इन स्मॉल क्वांटिटीज। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस। तो विटामिन्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी को एक स्मॉल क्वांटिटी में जरूरत होती है। बाकी प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट जैसे इसको लार्ज अमाउंट में जरूरत नहीं होती है हमारी बॉडी को, बहुत छोटे क्वांटिटी में जरूरत होती है। और ये हेल्प करती है हमारी बॉडी को डिजीजेस से लड़ने के लिए। हमारी बॉडी को स्ट्रांग बनाती है बाहर के बॉडीज से, एंटीबॉडीज से, जो हमारे पे अफेक्ट कर सकते हैं, हमें डिजीज दे सकते हैं। डिफरेंट विटामिन्स एंड इट इज रिप्रेजेंट बाय अल्फाबेट्स। जो विटामिन्स भी होती हैं वो काफी तरीके के होते हैं और इसको अलग अलग अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि विटामिन ए हो गया, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। और एक ग्रुप ऑफ विटामिन है जिसको हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जिसमें बी विटामिन B1, BZ, BS और B12 को एक साथ मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ये जो विटामिन है हमारी बॉडी को एज अ एंटीबॉडी काम करती है हमारे बाहर के डिजीज से बचाने के लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम, जो है हमारा मिनरल्स। लाइक विटामिन्स, मिनरल्स आर आल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी इन अ स्मॉल क्वांटिटीज। तो जैसा विटामिन्स है
तो उसी तरह मिनरल्स भी हमारे बॉडी को बहुत स्मॉल क्वांटिटीज में जरूरत होती है। बहुत लार्ज क्वांटिटी में इसको लेने का कोई जरूरत नहीं हमारी बॉडी को, बहुत मिनिमम क्वांटिटी में भी काम हो जाता है। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। तो मिनरल्स का यूज क्या होता है हमारी बॉडी में? प्रॉपर ग्रोथ हो और प्रॉपर गुड हेल्थ मेंटेन रहे हमारे बॉडी में। तो हमारे एज अ सप्लीमेंट काम करती है, कह सकते हैं कि बॉडी के ग्रोथ के लिए और ओवरऑल बॉडी के फंक्शनिंग के लिए मिनरल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो देखते हैं इंपॉर्टेंट मिनरल्स क्या है। कैल्शियम, आयोडीन, आयरन, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम। तो जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम हमारे बॉडी को बोन्स के ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। जैसे अगर छोटे बच्चों को दूध पिलाया जाता है, क्यों पिलाया जाता है? ताकि उनके बोन्स स्ट्रांग हो जाए। तो सोर्सेस ऑफ कैल्शियम है मिल्क, एग, फिश, लीफी वेजिटेबल्स। नेक्स्ट आता है आयोडीन, जो हमको मिलती है सी फूड और आयोडनाइज सॉल्ट से। तो ये क्या करती है आयोडीन, है ना, कि हमारे बॉडी में थायराइड ग्लैंड को हेल्प करती है थायराइड हार्मोन सिक्रीट करने के लिए। और ये थायराइड हार्मोन हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म बढ़ाती है, मतलब कि हमारे खाना डाइजेस्ट करने की क्षमता बढ़ाती है। बॉडी में न्यूट्रिएंट्स अच्छे से काम करे, अच्छे से हमारे बॉडी में अडॉप्ट हो जाए ये न्यूट्रिएंट्स, तो इसके लिए हेल्प करते हैं ये आयोडीन। नेक्स्ट आता है आयरन। आयरन क्या है कि एक आयरन हमको स्पिनच, एग, एप्पल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलती है। और ये हमारे बॉडी में हेमोग्लोबिन्स को प्रोडक्शन बढ़ाती है। जो हेमोग्लोबिन्स वो होते हैं जो हमारे बॉडी में ब्लड में प्रेजेंट होते हैं और ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, मतलब कि एज अ ट्रांसपोर्टिंग एजेंट काम करते हैं ये हेमोग्लोबिन्स। तो जो आयरन होता है वही इस हेमोग्लोबिन के कंटेंट को बढ़ाता है, प्रोडक्शन बढ़ाता है। नेक्स्ट सोर्स है हमारा फॉस्फोरस, जो मिल्क बनाना और पल्सेस से मिलता है। तो फॉस्फोरस जो है हमारे बोन और टीथ के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। जैसे आप बच्चे क्या होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, इनके दांत टूट जाते हैं, तो उनके दांत कैसे बनते हैं? नए फॉस्फोरस से बनते हैं। ये जो दांत होते हैं ये फॉस्फोरस से बने हुए होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रफेज। तो रफेज क्या होता है? डाइटरी फाइबर्स को रफेज कहा जाता है। ये हमारे फूड में कंटेंट होता है, बट ये बहुत लो क्वांटिटी में कंटेंट होता है। हमारे बॉडी को फूड डाइजेस्ट और न्यूट्रिएंट डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और हमारी बॉडी का जो अनडाइजेस्टेड फूड है उससे छुटकारा पाने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो हमारी बॉडी में कोई ऐसा न्यूट्रिएंट तो प्रोवाइड नहीं करता, बट हाँ हमारे फूड का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और रफेज इस फाइब्रस मटेरियल प्रेजेंट इन द फूड विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड। मतलब कि रफेज जो होता है एक फाइब्रस मटेरियल होता है जो हमारे फूड में प्रेजेंट होता है, बट हम इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है होल ग्रेन्स, पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। तो ये जो रफेज होता है हमारे फूड में बल्क ऐड करता है और हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स और फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, भला कि ये खुद डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है वाटर, कि सबने सुना होगा कि हमारी बॉडी जो है 70% वाटर से बनी हुई है। तो ये वाटर हमको हेल्प किस चीज के लिए होती है? क्यों बनी है हमारी बॉडी 70% वाटर से? ताकि ये न्यूट्रिएंट्स को फूड से अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। जैसे हमने न्यूट्रिएंट्स तो ले लिए, बट इनको एब्जॉर्ब हम कैसे करेंगे? तो ये एब्जॉर्ब करने का काम जो है पानी करती है, वाटर। इट हेल्प इन थ्रोइंग आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। जैसे कि हम बहुत सारा पानी पीते हैं, तो आपने देखा होगा कि हम जब यूरिन करते हैं या फिर जो हमको स्वेट आता है, पसीना आता है, तो हमारे बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट है ना, ये हमारे बॉडी से वाटर के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट बाहर निकल जाती है। तो हमारे बॉडी को क्लीन करने में हेल्प करता है। और एक और इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना, मतलब कि हमारी बॉडी को एक ठंडा करके रखती है। अगर आप जैसे गर्मियों में कहा जाता है कि खूब पानी पियो, क्यों कहा जाता है? ताकि बॉडी का टेम्परेचर एक लेवल तक मेंटेन रह सके, बॉडी हाइड्रेटेड रहे, हमें चक्कर ना आए। देखते हैं, अपने न्यूट्रिएंट्स तो पढ़ लिए, लेकिन किस फूड में कौन से न्यूट्रिएंट्स है इसको जानने के लिए टेस्ट क्या क्या है। तो पहला है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जानने के लिए कार्बोहाइड्रेट के मेन फॉर्म क्या क्या होते हैं? स्टार्च और शुगर। तो अगर हमको चेक करना है कि फूड में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसको डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की मदद से चेक कर सकते हैं। अगर हम डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन में अगर कोई फूड डालेंगे और अगर वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है, इसका मतलब उसमें स्टार्च है। तो अगर हमको कोई भी फूड है या फिर कोई भी चीज है, उसको अगर चेक करना है कि उसमें स्टार्च की प्रेजेंस है कि नहीं, तो हम लोग उसको सिर्फ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन में डाल देंगे। तो उससे हम अगर वो ब्लैक और ब्लू कलर हो जाती है, तो उसका मतलब उसमें स्टार्च है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैट। तो हम अगर चेक करना है कि हमारे फूड में फैट है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे कि एक शीट ऑफ पेपर लेंगे, कोई भी एक पेपर लेंगे, उस पर खाने को रख देंगे। और अगर उसमें ग्रीसी पैचेस बन जाएंगे,
तो वो ये शो करेगा कि हाँ इस खाने में फैट है। और ये जो ग्रीसी पैच बनेगा ना वो ट्रांसलूसेंट होगा, मतलब कि यहाँ से कुछ लाइट्स भी पास हो सकती है। जैसे आपने देखा होगा मम्मी लोग खाना बनाती हैं और पेपर पे रखती हैं, जैसे कोई पूड़ी उड़ी बना रही हैं तो उस पेपर पे ऑयल ऑयल टाइप का चीज लग जाता है, तो ट्रांसलूसेंट, तो तुमको थोड़ा थोड़ा उस पैचेस के सामने सामने दिख सकता है। तो वो जो पैचेस है वो ये इंडिकेट करती हैं कि हाँ इस खाने में फैट कंटेंट है। नेक्स्ट तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटीन। तो जैसा कि आप प्रोटीन को चेक करने के लिए आपको एक टेस्ट ट्यूब में एक अमाउंट ऑफ फूड ले लेना है और उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा ऐड कर देना है। और अगर वो सॉल्यूशन वॉयलेट कलर का हो जाता है तो वो ये इंडिकेट करेगा कि हाँ इस फूड में प्रोटीन है। तो प्रोटीन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा की जरूरत है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस डाइट। तो एक बैलेंस डाइट होता क्या है? A diet that contains all the nutrients needed by our body in a right amount along with an adequate amount of roughage and water। तो वो डाइट जिसमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ सारे न्यूट्रिएंट्स हो और रफेज वाटर की क्वांटिटी भी प्रॉपर हो तो उसको हम लोग बैलेंस डाइट बोलते हैं। मतलब कि जितने भी हमने विटामिन और मिनरल्स पढ़े हैं, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन, सफेज वाटर, ये सबकी क्वांटिटी जिस डाइट में प्रॉपर होगी वो उसको हम लोग बैलेंस डाइट बोलेंगे। तो एक जो बैलेंस डाइट है वो एज के हिसाब से डिफर करता रहता है कि हर पर्सन के एज के हिसाब से उसकी बैलेंस डाइट अलग अलग होगी। जैसे कि एक छोटा बच्चा है तो उसको दिन में कम काम करना होता है, तो उसकी जो डाइट है बहुत छोटी रहेगी। बट जो एक बड़ा फुल ग्रोन एडल्ट है उसको दिन भर ऑफिस जाना रहता है और और भी बाकी काम करने रहते हैं, तो उसकी जो डाइट होगी ज्यादा होगी। और वही अगर एक जिम जाने वाले की बात करेंगे तो वो उसकी फिजिकल जो वर्क है, फिजिकल एक्टिविटीज है वो बहुत ज्यादा होगी, तो उसको बॉडी में एनर्जी की क्वांटिटी ज्यादा चाहिए, तो उसकी जो डाइट रहेगी वो हाई रहेगी। प्रोटीन कंटेंट है, कार्बोहाइड्रेट है, इसकी क्वांटिटी उसको ज्यादा चाहिए होगी क्योंकि वो ज्यादा एक्सरसाइजेस कर रहा है, ज्यादा एनर्जी लॉस कर रहा है, तो उसको मेंटेन करने के लिए उसकी बॉडी ज्यादा डिमांड करेगी। तो हर इंसान की जो डाइट रहेगी वो डिफर डिफर करेगी। जैसे एक बूढ़े इंसान की भी है तो उसकी क्या है बहुत कम होगी क्योंकि उस एज में आके उसको बहुत ज्यादा काम नहीं करना रहता है। बट एक वही एक किसान की देखा जाए तो वो दिन भर फील्ड में काम करता है, खेती बाड़ी करता रहता है धूप में, तो उसके बॉडी को एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, तो उसकी जो बॉडी की डाइट होगी वो ज्यादा होगी। तो यही है कि हर इंसान की डाइट जो रहती है वो डिफरेंट होती है, तो एज के हिसाब से बैलेंस डाइट प्रिपेयर की जाती है। और जिस डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी प्रॉपर होगी उसी को हम बैलेंस डाइट करेंगे, और वो एज टू एज डिफर करेगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिटेनिंग द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड। मतलब कि कैसे हम फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू को मेंटेन करे रहे, कैसे कि फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू लॉस्ट ना हो। कि सिर्फ सही खाना चूज करना तो जरूरी नहीं है, लेकिन सही खाना सही तरीके से कुक हो रहा है कि नहीं वो देखना भी जरूरी होता है। अगर आपने खाना तो ले लिया सही लेकिन वो सही तरीके से कुक नहीं है, उसके सारे न्यूट्रिशन तो ऐसे ही चले गए हैं, तो क्या मतलब ऐसे खाना खाने का। तो देखते हैं कि हम कैसे अपने खाने की न्यूट्रिशनल वैल्यू को मेंटेन करके रख सकते हैं। ऑलवेज वॉश fruit and vegetable before cutting them. If they are washed after cutting, the vitamins and the other nutrients are lost. मतलब कि अगर हम कोई भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स है तो उसको कट कर रहे हैं तो हमको कट करने से पहले उसको धोना चाहिए। अगर हम कट करने के बाद धोएंगे तो उसके सारे न्यूट्रिशंस होंगे, वो सब न्यूट्रिशंस और विटामिन होंगे और सब तो पानी के साथ धुल जाएंगे, तो उसमें बचेगा कुछ नहीं। तो जैसे अगर हम कोई आलू है तो आलू को हमको छीलने से पहले ही धो लेना चाहिए। छीलने के बाद अगर धोएंगे तो उसके जितने भी स्टार्च कंटेंट है जो ऊपर के वो सब उसमें पानी के साथ लॉस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है नेवर रिमूव पील्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एज द स्किन कंटेन इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि इसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की जो स्किन होते हैं ऊपर के छिलके उसमें बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होता है। जैसे कि एक ऑरेंज हो गया, मतलब संतरा, संतरा के ऊपर वाले जो पोर्शन होता है उसमें भी एडुकेट अमाउंट ऑफ विटामिन सी होती है, तो हमको उसको छील के फेंक नहीं देना चाहिए, उसके अदर हेल्पफुल यूजेस हमको देख। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में प्रेजेंट जो छिलके होते हैं उसको हम यूज करके खाद बना सकते हैं, और जो किचन से जितने भी सामान निकल रहे हैं, वेस्ट मटेरियल निकल रहे हैं, उसको अगर हम जमीन के अंदर गाड़ दें तो उससे अच्छा खासा फर्टिलाइजर बन जाता है, जो प्लांट्स के ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है क्योंकि ये ऑलरेडी जो ये फर्टिलाइजर्स होंगे ऑलरेडी रिच इन न्यूट्रिएंट्स होंगे। नेक्स्ट आता है वी शुड अवॉइड रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस एज इट में वॉश अवे सोल्यूबल विटामिन एंड मिनरल। जैसे देखते हैं कि काफी लोग चावल और दाल को बहुत ज्यादा देर उसको पानी में धोते हैं, इस धोने से क्या होगा कि जो उसमें विटामिन और मिनरल्स है वो पानी के साथ निकल जाएंगे, तो उसमें कुछ
हमारे बॉडी के लिए कुछ विटामिन और न्यूट्रिएंट्स बचेंगे नहीं, तो हमको एक से दो बारी ऐसा इतना ही धोना चाहिए कि उसके अंदर की जो इम्प्योरिटीज है सिर्फ वो निकले, उसके अंदर के न्यूट्रिएंट्स ना निकल जाए। और नेक्स्ट है हमारा कुकिंग और हीटिंग destroys vitamin C. So we should use vitamins rich fruits and vegetables like salad. तो उन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में जिसमें विटामिन सी होते हैं या कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कुक करने से या हीट करने से खत्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो उन उसके लिए हमको क्या करना चाहिए ना, इसको एज ए सैलेड यूज करना चाहिए, एज ए रॉ फॉर्म में यूज करना चाहिए, इसको कुक नहीं करनी चाहिए, वरना इसके जो सारे न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो सारे तो वैसे डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो इसको लेने का कोई मतलब नहीं बचेगा। वी शुड नॉट थ्रो वाटर इन विच द सीड्स आर सोक्ड। जैसे कि हम क्या करते हैं कि कोई सीड्स है, जैसे मूंग वूंग के हम लोग भिगोते हैं उसको, तो क्या करते हैं उसके जो पानी है उसको हम फेंक देते हैं, बट इस जो पानी में होता है ना बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनल कंटेंट होता है, इस पानी को हमें फेंकना नहीं चाहिए, इसको प्यूरिफाई करके हमको ऐसे यूज करना चाहिए, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो ओरिजिनल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उस फ्रूट के या फिर उस वेजिटेबल के, और जो वॉश करने की वजह से पानी में की वजह से चले जाते हैं और हमारी बॉडी को कभी पहुंच नहीं सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेफिशिएंसी डिजीजेस। द डिजीजेस विच अराइज ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, vitamins and minerals in our diet over a long period of time are called deficiency diseases. तो डेफिशिएंसी डिजीजेस होते क्या है, जो हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है एक ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब लंबे टाइम तक हमारे बॉडी में अगर किसी न्यूट्रिएंट की कमी होती है तो उसके वजह से हमको डिजीज हो जाते हैं, उसको हम डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। तो ये डिजीज का मेन रीजन होता है कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल जैसे जो न्यूट्रिएंट्स है हमारी बॉडी में एक लंबे टाइम तक हमारी बॉडी को नहीं मिल पा रही है, तो इसके वजह से डिजीजेस कॉज होती है, हमारी बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसको इंटरप्ट करती है, उसमें चेंजेस आ जाते हैं, हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाती है। तो अलग अलग विटामिन और मिनरल्स हैं, अलग अलग चीज़ों की कमियों से अलग अलग टाइप के डिजीज होते हैं। तो आइए देखते हैं किस विटामिन या किस मिनरल से क्या डिजीज होता है। तो पहला है हमारा, इस टेबल में आप जैसा आप देख सकते हैं कि विटामिन और मिनरल का अलग अलग दे रखा है। तो पहला हमारा है विटामिन ए। तो विटामिन ए की कमी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो नाइट ब्लाइंडनेस में यह है कि आपको रात के टाइम में दिखना कम हो जाता है, कि जैसे अंधेरा होने लगेगा आपकी आंखें की रोशनी कम होने लगेगी। बहुत कॉमन डिजीज हो गया आजकल तो नाइट ब्लाइंडनेस, क्योंकि लोग लीफी वेजिटेबल्स और ये सब कम करने लगे हैं, तो उसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस काफी लोगों को प्रॉब्लम कर रही है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन बी, जिससे बेरी बेरी होने के चांसेस होते हैं। तो बेरी बेरी क्या होता है, हमारी मसल्स जो होती हैं वो वीक हो जाती है, बॉडी पैरालाइज होने लगती है, नर्वसनेस फील होने लगती है। फिर नेक्स्ट आता है विटामिन सी, जिसकी कमी से हमारी बॉडी में स्कैब्री होती है। स्कैब्री क्या है, इसमें हमें जो गम्स है, मतलब कि हमारे दांतों के नीचे की जो मसल्स है वहां पे ब्लीडिंग होने लगती है, खून निकलने लगता है। आपने देखा होगा दांतों के गम्स जो है उसके बीच से कभी कभी खून निकल रहा है कुछ खाने से, तो किसकी वजह से होती है, विटामिन सी की कमी की वजह से होती है। और हमारे जो जॉइंट्स है, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जो ये बोन्स के जॉइंट्स है उसमें स्वेलिंग होने लगती है, ये सबका कॉज होता है विटामिन सी की कमी। नेक्स्ट आता है विटामिन डी। तो विटामिन डी से हमको रिकेट्स होने के चांसेस होते हैं। रिकेट्स में आपने जैसे कुछ बच्चों में आजकल ये तो कॉमन हो गया है कि अगर हमको सीधा खड़े करके देखेंगे तो उनके जो घुटनों के बीच में है गैप, बहुत ज्यादा गैप दिखेगा, उनके घुटने जो होंगे वो टेढ़े होंगे, बेंड होंगे थोड़े। तो ये क्यों होता है, विटामिन डी की कमी की वजह से हमारे जो बोन्स होते हैं वो वीक होने लगते हैं, और हमारे जो टूथ है, मतलब हमारे जो दांत है वो डिके होने लगता है, मतलब कि दांत जो है बहुत सड़े सड़े दांत होने लगेंगे। तो हमारे बॉडी को विटामिन डी की जरूरत काफी इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारे दांत जो रहे वो प्रॉपर उसकी हेल्थ मेंटेन रहे। नेक्स्ट आता है विटामिन के। विटामिन के की कमी से हमें हेमरेज होता है। हेमरेज का मतलब क्या है कि हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, मतलब कि इंटरनल ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, बॉडी के अंदर ही खून बह रहा है। जैसे कि आपने सुना होगा कि ब्रेन हेमरेज हो गया। तो क्या होता है ये ब्रेन हेमरेज, कि हमारे जो सर है, सर के कोई वेन्स या कोई ऐसा नस वस है जो कट गया हो, जिसकी वजह से सर के अंदर हम ब्लड की क्लॉटिंग हो रही है, खून बह रहा है सर के अंदर, और इसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, और ये इससे डेथ होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि मिनरल्स से क्या क्या डेफिशिएंसी होती है। तो हमारा पहला मिनरल है कैल्शियम। तो कैल्शियम को हेल्प करता है बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो ऑब्वियसली अगर वो बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है तो उसकी कमी किसके वजह से बोन्स वीक हो जाएगी और एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लगेगी बॉडी में। नेक्स्ट मिनरल है हमारा फॉस्फोरस।
तो फॉस्फोरस जो है हमारे बॉडी को बोन्स बनाने में भी हेल्प करता है और टीथ को भी बनाने में हेल्प करता है। तो अगर फॉस्फोरस नहीं होगा, अगर लाइक आपका दांत टूट जाता है, तो अगर फॉस्फोरस आप राइट क्वांटिटी में नहीं लेते हैं तो आपका नया दांत उगने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, नया दांत जल्दी नहीं निकलेगा। तो हमारे टीथ और बोन्स की जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करती है फॉस्फोरस। नेक्स्ट है सोडियम। तो सोडियम जो है हमारे की कमी से हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन, एक्सट्रीम बॉडी वीकनेस हो सकती है। जैसे हमारी बॉडी को ये एनर्जी प्रोवाइड करती है, हाइड्रेट रखती है। नेक्स्ट है पोटेशियम। तो पोटेशियम की कमी से अगर हमारी बॉडी में पोटेशियम की क्वांटिटी सही नहीं है तो मसल वीकनेस और पैरालिसिस होने के चांसेस होते हैं। हमारी बॉडी मूव करना बंद कर देती है, बॉडी के कुछ पार्ट्स जो होते हैं उसकी फंक्शनिंग कम हो जाती है, आप हिल नहीं पाते। आपने सुना होगा ना, पैरालाइज होगी ये बॉडी, तो पोटेशियम की कमी की वजह से होती है। तो नेक्स्ट है आयरन। आयरन से हमें एनीमिया होता है। तो आपने ये नाम सुन रखा होगा, एनीमिया। मोस्टली ये वुमेन्स में ये डिजीज पाई जाती है कि उनकी बॉडी में ब्लड की क्वांटिटी कम होती है। तो एनीमिया वो डिजीज है जिसमें ह्यूमन की बॉडी में ब्लड की क्वांटिटी जो है कम हो जाती है, और ये आयरन के कमी से होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आयोडीन। आयोडीन जैसे हमको हमारे बॉडी में थायराइड ग्लैंड को हेल्प करता है थायराइड हार्मोन बनाने में। तो आयोडीन की अगर बॉडी में कमी हो जाती है तो हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म खराब हो जाती है और उसके चक्कर में गोइटर होने के चांसेस होते हैं। जैसे गले को देखते होंगे आप, बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है। जो थायराइड ग्लैंड हमारे गले के पास, वो बहुत ज्यादा स्वेल हो जाता है। तो ये आयोडीन की कमी से होता है। फूले फूले जो गले होते हैं ना, उसका रीजन आयोडीन की कमी है। नेक्स्ट है फ्लोरीन। फ्लोरीन की कमी से डेंटल डिके होने के चांसेस है। तो जैसे हमारे, अगर हम फ्लोरीन बहुत ज्यादा कम क्वांटिटी में लेते हैं तो हमारे जो दांत है वो सड़ने के चांसेस, जैसे बच्चों में देखे जाते हैं कि दांत उनके सड़ने लगते हैं। तो क्यों सड़ते हैं? वो फ्लोरीन के कमी से। तो फ्लोरीन एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट की तरह हेल्प करता है हमको हमारे टूथ की हेल्थ मेंटेन करने के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप हमसे जुड़े रहे और हम बहुत जल्दी अगला चैप्टर लेके आने वाले हैं। प्लीज सब्सक्राइब अस एंड शेयर दिस वीडियोस टू ऑल योर फ्रेंड्स।